Hello, dear students. I hope you all are doing well. Uh, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है टेबल्स के रिलेटेड, यानी कि टेबल क्या होता है, टेबल कैसे इंसर्ट होता है, उस पर कौन सी मैनिपुलेशंस होती है, कैलकुलेशंस कैसे होती है उस पर, वो हम इसमें देखेंगे। ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है हमारा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, टेबल क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, टेबल क्यों इंसर्ट करते हैं, और अगर हमें रो कॉलम इंसर्ट करने होंगे या टेबल इंसर्ट करना होगा वो कैसे करते हैं, वो हमें इस सेशन में देखना है। ये लेवल 3 स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि 11th क्लास के लिए है, आईटी स्टूडेंट्स के लिए, आईटी एंड आईटी स्टूडेंट्स के लिए। टेबल मैनिपुलेशंस। टेबल क्या होता है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पर हम टेबल इंसर्ट करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि टेबल कहाँ से इंसर्ट होता है, कौन सी कमांड उसके लिए है। 2-3 तरीके हैं टेबल इंसर्ट करने के, तो हम 1-2 देखेंगे उसमें जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं टेबल को इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे टैब्स है, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, इनको हम टैब्स बोलते हैं। हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, वहाँ पर टेबल कमांड है। टेबल ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ग्रिड हमारे सामने आ गया। अगर मैं इस ग्रिड पे, आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर मैं इस ग्रिड पे क्लिक करूँगा तो टेबल आ जाएगा, या इंसर्ट टेबल पे क्लिक करूँगा तो ये दिखाएगा मुझे क्या करना होगा। तो इंसर्ट टेबल से हम करेंगे अभी। देखिए ये ग्रिड के थ्रू किया हमने, अब इंसर्ट टेबल के थ्रू हम करेंगे जो ज़्यादातर यूज़ होता है। इंसर्ट टेबल ये बोलता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको कितने चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ आपको कितने चाहिए। ओके किया तो उतने रोज़ और कॉलम्स हमारे पास आ गए। फिर से करते हैं एक बार। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़, ये हमारे पास टेबल आ गया जो ऐसे है। सीरियल नंबर, नेम, ये क्या है, ये कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है? 1 2 3 4, 4 कॉलम है इस टेबल में। तो जैसे मैंने भी बताया, टेबल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज, या रोज एंड कॉलम्स। तो कॉलम हम बोलते हैं खड़ा जो है, सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश में मार्क्स, मैथ्स में मार्क्स। अब ये जो यहाँ पर है सीरियल नंबर 1, ये है रो 1, रो 1। यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा किसी बच्चे का तो ये पहला रो है, या हम बोलेंगे टॉप है, ये इसको बोलते हैं हेडर रो, जो ऊपर है सीरियल नंबर, नेम। तो नेम कॉलम में हमने डाला सैफुद्दीन फातिमा, इंग्लिश में मार्क्स, मैथ्स में मार्क्स। तो टेबल से क्या होता है, डेटा ज़्यादा अच्छे से अरेंज होता है, समझ में जल्दी आता है, कन्फ्यूजन नहीं है कोई कि ये 78 मार्क्स किसके है। ये सीधे है, ये मैथ्स के कॉलम में है तो मैथ्स के कॉलम में है। अब अगर हमें इंसर्ट करना होगा और एक कॉलम यहाँ पर लास्ट में, जिसमें टोटल आ जाए, देखिए यहाँ पे क्लिक किया, इस कॉलम में लास्ट कॉलम पे क्लिक किया, देखिए इंसर्ट राइट पे हम क्लिक कर किया तो ये राइट साइड में और एक कॉलम आ गया, इसमें हम टोटल लिखेंगे, टोटल मार्क्स। उसके बाद कभी कभी ज़रूरत पड़ता है रो, कहीं पे आप भूल गए डालना, तो एक रो अगर आपको इंसर्ट करना होगा तो जिस रो के नीचे आप डालना चाहते हो तो उस रो को क्लिक करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे, फिर इंसर्ट बिलो पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक रो आ गया। कभी कभी कोई रो छूट जाता है तो आप बीच में भी इंसर्ट कर सकते हो, लास्ट में तो आएगा ही आएगा, बीच में भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ये होता है कैसे रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं हम। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर इसको कोने में खींचने से जो है ये टेबल थोड़ा बड़ा हो जाता है ताकि चीज़ें और बेहतर दिखे।
अब हमें टोटल करना है, यहाँ पर फार्मूला यूज़ करनी है जो हमें पता है एक्सेल में ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन वर्ड में भी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फार्मूलाज पे जाएंगे, लेआउट टैब में है फार्मूला, ये पहले हम सॉर्ट करेंगे लेआउट में फार्मूला, यानी कि ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो, बाय नेम आ जाए। यानी कि मैं चाहता हूँ पहले जो ए वाले नाम है वो पहले आ जाए, या पहले जो है जड़ जड़ वाले जड़ के नाम पहले आ जाए, फिर ऐसे ही जड़ एक्स वाई, ऐसे यहाँ ए बी सी डी वाले ऐसे सॉर्ट हो जाए। कभी कभी ऐसी भी ज़रूरत होती है, मैं चीज़ों को सॉर्ट करना चाहता हूँ एज़ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर हमने इन 3 कॉलम्स को सिलेक्ट किया, सॉर्ट बटन पे गए हम यहाँ पर। उसके बाद यहाँ तो देखिए एफ पहले आता है, फिर एस टी, उसके बाद तो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चेंज हो गए, और जो इनके मार्क्स है वो भी चेंज हो गए ऊपर। जैसे सैप के ओमफेल ऊपर था तो ये नीचे आ गए, लेकिन ये अकेला नहीं आया, मार्क्स के साथ नीचे आ गया अपने, ये पूरा रो जो है ये नीचे आ गया। अगर डिसेंडिंग करेंगे तो पहले टी वाली यानी कि एफ वाली उल्टा आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जेड से लेके। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे सॉर्टिंग करना चाहते हो। उसके बाद हमें टोटल करना है, इनका फार्मूलाज यूज़ करनी है। तो हम फिर से जाएंगे लेआउट टैब में जो ऑलरेडी सिलेक्ट है, फार्मूलाज पे गए तो यहाँ पर क्या है, फार्मूला इज इक्वल टू सम लेफ्ट। ये फार्मूला है कि जो भी लेफ्ट में डेटा है उसको सम करो, यानी कि 70, इस यहाँ पर क्लिक है ना, कर्सर कहाँ पर है, टोटल में, तो 70 और 90 का ऐड हो जाएगा तो 168 आ गया। ऐसे ही दूसरे रो का भी टोटल करेंगे तो यही बिल्कुल वही करना है, फार्मूलाज पे जाना है, और फार्मूला ये दिखा रहा है अबो, क्या ऊपर के इसको करना नहीं, हम बोलेंगे लेफ्ट में जो डेटा है उनको ऐड करना है, यानी कि इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स हमारे लेफ्ट साइड में है तो उनका यहाँ पर टोटल आ गया। ऐसे ही हम हर एक जितना भी रो है उसको हम करेंगे सम लेफ्ट इक्वल, तो ये हमारा टोटल आ गया। तो हमने देखा कैसे रो इंसर्ट करते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, सॉर्ट कैसे करते हैं, फार्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं। अब ये देखिए हम इन सेल्स को मर्ज करेंगे, यानी कि इन 3 सेल्स की एक ही सेल बनाएंगे। ये देखिए मर्ज सेल कमांड है यहाँ पर, इससे हमने ये किया। कभी कभी ऐसा भी ज़रूरत पड़ता है कि हमें 3 सेलों की एक ही सेल बनानी, ये बनाना पड़ता है, तो हम ये मर्ज सेल, मर्ज मतलब मिलाना, यानी कि 3 सेल्स को एक ही, और सुपलेट सेल से एक सेल के कई सेल बन जाते हैं। तो ये वापस हमने बनाए 1 के 3, और पहले हमने 3 सेल्स के एक सेल बनाई सिंगल सेल, और अब हमने एक सेल की 3 बनाई वापस। तो ये भी ज़रूरत पड़ता है कभी कभी, तो एज़ पर रिक्वायरमेंट आप ये कमांड्स यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको टेबल कुछ डेकोरेट करना होगा तो डिज़ाइन में जाएंगे, पहले टेबल को सिलेक्ट किया हमने, उसके बाद डिज़ाइन में, तो जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है उस डिज़ाइन का आप टेबल कर सकते हो। सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना होगा, जो यहाँ पर ये प्लस बटन है इस पर क्लिक करना है, टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डिज़ाइन में, और फिर कोई भी डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हो, तो आपका टेबल का डिज़ाइन वैसा ही हो जाएगा। ओह, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन जो है समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा या पर्सनली कॉल कीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी स्टडीज़ के साथ टच में रहिएगा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।